नमस्ते। इस चैनल पे ये मेरा पहला लेक्चर है। अक्सर इंग्लिश का पहला लेक्चर होता है तो कुछ सर स्ट्रक्चर देते हैं, ग्रामर पढ़ाते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। सबकी बुराइयाँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा नया सिखाते हैं, जैसे आपका जुनून बढ़ जाए। मैंने भी सोचा कि मैं कुछ स्ट्रक्चर लेके आता हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि इस वीडियो पे मेरे कितने व्यू आएंगे, कितने सब्सक्राइब आएंगे, कितने लाइक आएंगे। ये नहीं पता कि आज से इस चैनल पे मेरे साथ कितने स्टूडेंट अटैचमेंट रहेंगे, कितने स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ेंगे। तो मैंने सोचा कि इंग्लिश का फर्स्ट स्टेप है फ्रेज। फ्रेज यानी कि अगर हम सोचें कि घर पे आए मेहमानों से इंग्लिश में कैसे बात करें, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, स्कूल में, मम्मी पापा से, एल्डर ब्रदर से, टीचर से, अपने फ्रेंड से इंग्लिश में कैसे बात करें, इसके कई फ्रेज होते हैं जिसे हम याद कर ले तो हमें इंग्लिश बोलना कुछ आसान हो जाएगा। जब तक हम स्ट्रक्चर में आएंगे तब तक आपको कुछ फ्रेज याद होंगे तो आप स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा समझ लेंगे और कोई फ्लूट इंग्लिश में भी अच्छा रहेगा। तो फ्रेज इंग्लिश का पहला स्टेप है। पहली बार फ्रेज आना चाहिए। फ्रेज बहुत सारे होते हैं, मैं आपको यहाँ सारे फ्रेज दूंगा। कुछ वीडियो में कुछ फ्रेज दूंगा, जैसे कि रेलवे स्टेशन पे बोलने कैसे बोले, एयरपोर्ट पे, घर पे आए मेहमानों से, ऐसे कई वीडियो में डालता रहूँगा और आप देख लेना। वैसे ही आपकी इंग्लिश तो अच्छी हो ही जाएगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मेरी हुई है तो आपकी भी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। अच्छा, आपका बहुत टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है कि घर पे आए मेहमानों से अंग्रेजी में कैसे बात करें। घर पे आए मेहमानों से अंग्रेजी में कैसे बात करें। तो पहली बात है कि ये घर है, ये बड़ा सा दरवाज़ा है और ये मोनू है। घर के अंदर सोनू कुछ काम कर रहा है। सोनू को पता है कि आज मेरे घर पे मोनू आने वाला है। मोनू तो घर से निकल गया, सोनू के घर के दरवाजे तक पहुंच गया। मोनू ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन सोनू को कुछ काम था इसलिए दरवाज़ा खोल नहीं पाया। मोनू दरवाजे के बाहर खड़ा है। कुछ देर बाद सोनू दरवाज़ा खोलने जा रहा है और उसने दरवाज़ा खोला। जैसे ही सोनू ये दरवाज़ा खोलेगा, मोनू को क्या कहेगा कि इंतज़ार कराने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। देखो, ये वर्ड हो गया एक जिसे हम अक्सर बोलते हैं। अगर मोनू आ गया और सोनू लेट आया तो सोनू बोलेगा कि इंतज़ार कराने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर मोनू आ गया और सोनू भी आ गया, समझ लेना कि ये समझने वाला टॉपिक है। मोनू भी टाइम से आ गया, सोनू भी टाइम से आ गया, तो कहेंगे कि आइए, मेरे घर पे स्वागत है आपका। इन दोनों में से कोई भी एक लेट आया, यानी दूसरा उसका वेट कर रहा है, तो एक व्यक्ति दूसरे को क्या बोलेगा? माफ़ी चाहता हूँ आपको इंतज़ार कराने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये हमारा इंग्लिश का फर्स्ट फेज हो गया। देखिए, ये एक ही आपको इंतज़ार कराने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे सॉरी
for keeping you waiting. सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग। अगर सोनू दरवाजे पर आ गया लेकिन मोनू ही नहीं आया तो मोनू सोनू से कहेगा सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग, आपको इंतज़ार करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। हम ये फ्रेज़ कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। याद रखिए, आप अभी लिखिए मत, मैं कमेंट में सारे फ्रेज़ डाल दूँगा, आप लिख लेना, समझिए। ये हमारा फर्स्ट फेज है, सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग। क्या? सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग, आपको इंतज़ार कराने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। दोनों मित्र मिल गए, मिलते ही क्या कहेंगे, ये मोनू है और ये सोनू है, ठीक है। बहुत दिनों के बाद मिले हैं, बहुत दिनों के बाद मिले हैं। हाँ, बहुत दिनों के बाद हम मिले। ये देखिए शब्द निकल रहा है, हम यूं ही ऐसे ही बोलते हैं, हम बहुत दिनों के बाद मिले, हम बहुत समय के बाद मिल रहे हैं। तो उसका इंग्लिश क्या होगा कि वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। या ऐसा भी कहते हैं कि काफ़ी दिनों से मिले नहीं हम, काफ़ी दिनों से नहीं मिले हम, तो क्या कहेंगे, लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी, ये सेकंड है और फर्स्ट है। कहेंगे कि हम बहुत समय के बाद मिल रहे हैं, वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ऐसा भी कहा जाता है कि काफ़ी दिनों से मिले नहीं हैं, अ लॉन्ग टाइम नो सी। देखिए इसके क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा कि यस मैं कुछ काम में बिजी था। हम ऐसे कहेंगे कि यस मैं कुछ काम में बिजी था, तो या आई हैव बीन बिजी लेटली। आई हैव बीन बिजी लेटली। यस मैं कुछ काम में बिजी था, या आई हैव बीन बिजी लेटली। अगर काम का होता हो कि मैं इस काम में बिजी था, उस काम में बिजी था, वो काम यहाँ आप लिख सकते हो। समझ गए? अगर किसी को देर हो जाती है और वो इंतज़ार करता है तो हम कहेंगे सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग। दो मित्र मिल जाते तो कहते हैं कि काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं, हम बहुत समय के बाद मिले हैं, तो कहते हैं वी आर मीटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम नो सी। ऐसे फ्रेज हम यूज़ किया करते हैं। अब समझिए कि दोनों मित्र बैठ गए घर पे, दोनों अच्छे बात कर रहे हैं, बीच में मम्मी आ गई। बीच में मदन ने कह दिया सोनू यहाँ आ, मुझे तेरा काम है, मुझे तेरा काम है। सोनू क्या कहेगा, सोनू कहेगा कि काम आ गया है। मोनू को कहना मुझे पड़ेगा ही कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं अभी आता हूँ। तुम यहाँ पर बैठो, मैं अभी आता हूँ। देखो इसका भी इंग्लिश क्या होगा, तुम यहाँ पर बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं थोड़ी देर में आता हूँ क्योंकि मेरी माता को मेरा काम है, सो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, इसका इंग्लिश होता है आई विल बी राइट बैक। आई विल बी राइट बैक। क्या कहेंगे, आई विल बी राइट बैक।
अगर हम क्लासरूम में हैं और कुछ फ्रेंड सर्कल में भी बैठे हैं और आपको कुछ काम आ गया तो कहेंगे आई विल बी राइट बैक। ये जो फ्रेज़ है कहीं पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। आई विल बी राइट बैक, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आई विल बी राइट बैक। समझिए कि अब लंच का टाइम हो गया। ये सोनू भी लंच पे बैठ गया, मोनू भी लंच पे बैठ गया। लेकिन मोनू है वो बहुत शर्मीला है, शर्मीला है। तो यहाँ जो भी भोजन पड़ा है उनमें से बहुत कम ले रहा है। और सोनू का तो खैर सोनू तो खा ही रहा है। अब सोनू उसको कहेगा कि लीजिए ना, लीजिए ना, ये बहुत अच्छा है। सोनू मोनू को कहेगा लीजिए ना। देखिए ये भी नया फेज हो गया, लीजिए ना। लीजिए ना को इंग्लिश में कहते हैं प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। लीजिए ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। आपको अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि मोनू बैठ गया, सोनू भी बैठ गया। सोनू ने कहा कि पहले आप खा लीजिए फिर मैं खा लेता हूँ। तो पहले आप, क्या पहले आप, इसका इंग्लिश होता है आफ्टर यू। पहले आप, इसका इंग्लिश होता है आफ्टर यू। क्या होता है? आफ्टर यू। समझ लीजिए कि अब सोनू ने लंच भी कर दिया और मोनू ने भी लंच भी, दोनों ने लंच कर दिया। अब मोनू है वो अपने पॉकेट में से कुछ गिफ्ट निकालता है, सोनू को देता है। जैसे ही सोनू गिफ्ट पकड़ेगा वो कहेगा इसकी क्या ज़रूरत है। क्या कहेगा? इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी क्या ज़रूरत है। उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? उसको इंग्लिश में कहा जाता है ओ यू शुडंट हैव, यू शुडंट हैव। ओ इसकी क्या ज़रूरत है, गिफ्ट देने की क्या ज़रूरत थी, ये गिफ्ट लाने की क्या ज़रूरत थी। ओ यू शुडंट हैव, क्या कहेंगे? इजीली है। ओ यू शुडंट हैव। फिर वो रख भी लेता है सोनू, वो भी कहना ही पड़ता है ओ यू शुडंट हैव। गिफ्ट तो सबको अच्छी लगती है। मोनू रख भी लेता है, सोनू रख भी लेता है। अब मोनू को घर तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा माहौल है, मोनू है, सोनू है, कुछ फ्रेंड है, सब यहाँ पर बैठे हैं और बहुत अच्छी हंसी मजाक कर रहे हैं। उसमें से मोनू को घर जाने में लेट हो रहा है। तो मोनू क्या कहेगा? मोनू कहेगा कि इसी अच्छे इसी अच्छे ख्याल पे हम आपसे अलविदा लेते हैं। इसी अच्छे मूड पे, इसी अच्छे जो हमारा जो सजा हुआ है, सब बैठे हैं, तो हंसी मजाक कर रहे हैं, इसी अच्छे ख्याल पे हम आपसे अलविदा लेते हैं। क्या कहेंगे? ऑन दैट हैप्पी नोट, on that happy note, it's time to say goodbye. It's time to say goodbye. इसी अच्छे ख्याल से, इसी अच्छे ख्याल पे हम आपसे अलविदा लेते हैं।
या कोई भी हो, अच्छा फैमिली में बैठे हो और आपको कुछ देर हो रही हो, फ्रेंड सर्कल आपको कुछ देर हो रही हो, तब कह सकते हो अच्छा तो फिर हम चलते हैं, अच्छा तो हम अलविदा लेते हैं, हम आप सबसे अलविदा लेते हैं, इसी अच्छे मूड पे हम आपसे अलविदा लेते हैं। तो ये फेज हम यूज़ कर सकते हैं। ऑन दैट हैप्पी नोट इट्स टाइम टू से गुड बाय। ऑन दैट हैप्पी नोट इट्स टाइम टू से गुड बाय। एक और भी है जो हम अक्सर यूज़ करते हैं, अच्छा फिर तो हम चलते हैं। अब इसमें भी नॉर्मली हम यूज़ कर ही लेते हैं, अच्छा तो फिर हम चलते हैं। ऑल राइट, ऑल राइट इट्स टाइम फॉर अस टू गो। यहाँ देखना चाहिए कि फिर से लिखता हूँ, ऑल राइट इट्स टाइम फॉर अस टू गो। यहाँ हम ऐसा बोलते हैं कि अच्छा फिर तो हम चलते हैं, अच्छा फिर तो हम चलते हैं, तो ऐसा गया। अगर ऐसा बोला अच्छा अच्छा फिर मैं चलता हूँ, तो इसकी जगह आ जाता है मी। क्या आता है? मी। ऑल राइट इट्स टाइम फॉर मी टू गो। अब देखते हैं आगे क्या आता है। फिर मोनो निकल जाता है, ये कहते कि ऑल राइट इट्स टाइम टू फॉर अस टू गो, या ऑन दैट हैप्पी नोट इट्स टाइम टू से गुड बाय। ऑन दैट हैप्पी नोट इट्स टाइम टू से गुड बाय। ये करके मोनो घर से बाहर निकल जाता है, फिर अपना पॉकेट है वो खोलता है, उनमें से कुछ पैसा निकलता है और सोनू के बच्चे हैं उसे देता है। फिर सोनू फिर भी कहेगा, सोनू क्या कहेगा? अरे इसकी क्या ज़रूरत है? सोनू फिर से कहेगा, इसकी क्या ज़रूरत है? वो हमें पता है क्या? ओ यू शुडंट हैव। मोनू तो कहेगा ही, कम ऑन यार, ये तो एक प्यार भरा भेंट है। क्या है ये? तो बस प्यार भरा भेंट है। एक कहते ना हम, प्यार भरी भेंट है। अरे ये तो बस प्यार भरी भेंट है, इसे इंग्लिश में कहते हैं कम ऑन, इट्स जस्ट अ टोकन ऑफ लव। कम ऑन इट्स जस्ट अ टोकन ऑफ लव। या ये भी कह सकते हैं, कम ऑन इट्स ओनली समथिंग स्मॉल, इट्स ओनली समथिंग स्मॉल। ये भी हम कर सकते हैं। फिर क्या होगा कि वो जाएगा दरवाजे तक, उसको छोड़ने भी जाएगा। जैसे ही मोनू को दरवाजे तक छोड़ने जाएगा, सोनू उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है, इसलिए वो कहेगा भी खरा कि जल्दी क्या है, डिनर करके जाना, डिनर करके जाना। जल्दी क्या है, डिनर करके भी जाना, डिनर करके आप चले जाना, डिनर तक रुक जाओ ना, हम थोड़ी अच्छी बात कर लेंगे। तो उसका इंग्लिश क्या होगा? व्हाट्स द रश, व्हाट्स द रश, ज्वाइन अस फॉर डिनर। अच्छे से लिखना पड़ेगा। व्हाट्स द रश, व्हाट्स द रश, ज्वाइन अस फॉर डिनर, ज्वाइन अस फॉर डिनर। तो वो सोनू कुछ ना कुछ तो कहेगा ही। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेगा? थैंक यू। ज़्यादा बात
आगे ना बढ़े, इसलिए थैंक यू बोल देना और बोलना कि सम अदर डे, सम अदर डे, किसी और दिन, धन्यवाद किसी और दिन। फिर हम लास्ट में जब मेहमान को छोड़ने जाते हैं तो हम बोलते ओके, बाय, टेक केयर, ऐसे वर्ड हम यूज़ करते हैं। तो ये कुछ था मेहमानों से अंग्रेज़ी में कैसे बात करें। तो मैं एक बार आपको रिवीजन भी करा देता हूँ। जैसे कि आपके घर पे कोई मेहमान आए और आप लेट हो गए दरवाज़ा खोलने में, तो क्या कहेंगे? सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग, हम बहुत समय के बाद मिल रहे, वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, या लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी। तो वो क्या कहेगा? या आई हैव बीन बिजी लेटली, या आई हैव बीन बिजी लेटली। अगर हम कुछ काम आ गया आपकी मदर या कुछ काम आ गया तो हम कर सकते हैं कि आप समझ लेगा, आई विल बी राइट बैक, आई विल बी राइट बैक, ये शब्द हम यूज कर सकते हैं, आई विल बी राइट बैक। फिर कुछ गिफ्ट दे रहा है तो आप कहेंगे ओ यू शुड नॉट हैव, फिर वो भी मेहमान भी कहेगा कम ऑन इट्स ओनली समथिंग स्मॉल, कम ऑन इट्स जस्ट अ टोकन ऑफ लव। फिर क्या कहेगा? टोकन ऑफ लव। फिर वो खाने बैठेगा तब भी वो आप कह सकते हैं कि प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ आफ्टर यू। जब वो अच्छी महफिल है और वो मेहमान अलविदा करना चाहता है तो मेहमान क्या बोलेगा कि व्हाट्स द हैप्पी नोट, इट्स टाइम टू से टू गुड बाय, इट्स टाइम टू से गुड बाय, ये भी कर सकता है। या ऐसा भी कर सकता है कि ऑल राइट इट्स टाइम फॉर अस टू गो। फिर वो जो हम है या कोई जिसके घर में मेहमान बना है वो ज़्यादा से ज़्यादा कह सकेगा व्हाट्स द रश, इतनी जल्दी क्या है, जॉइन अस फॉर डिनर, डिनर करके जाना। मेहमान क्या कहेगा? थैंक यू सम अदर डे, किसी दिन और। ओके एज यू से, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, ऐसे कुछ वर्ड होते हैं। लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा मिनट के बन गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप देख ही लेना और मैं कमेंट में सारे वर्ड डाल ही दूंगा इंग्लिश के। आप एक अच्छा बुक या अच्छी कोई कहते हैं ना नोटबुक बना देना जिससे आप कभी भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे में कई वीडियो लेके आऊँगा, ये एक दो वीडियो नहीं है, ऐसी बहुत सारी वीडियो है। अब जो वीडियो आएगी वो इतनी बड़ी नहीं होगी, वो मैं बहुत छोटी वीडियो कर दूंगा जैसे कि आपको तकलीफ़ ना हो, इसलिए। तो इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आपको लगे कि सर को कुछ कहना ज़रूरी है क्योंकि मैंने नया चैनल शुरू किया, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।